अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग इन द डे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। और यहाँ पे मैं और मम्मी जो है ना मिलके सारे काम कर रहे थे, क्योंकि उम्रा करके आए थे और 2-3 दिन रेस्ट करने के बाद हमने सोचा यार जो हम लोग कपड़े लेकर हैं उनको वॉश कर लेते हैं। तो खैर हमने सारे कपड़े वॉश कर लिए थे और अम्मी को मैं बोल रही थी आप यहाँ पे तय लगाओ। और यहाँ पे मैंने हस्बैंड को बोला था कि मुझे कुछ पेज प्रिंट हुए चाहिए, तो उसमें ये जो है ना मैंने उनसे 2 ब्लैक एंड 2 रेड कलर के मंगवा लिए थे। मुझे पता था कि आगे वैलेंटाइन डे आ रहा है, तो उसके लिए जो है ना उनके लिए कुछ सरप्राइज प्लान कर सकूंगी, क्योंकि और तो मुझे कुछ समझ आ नहीं रहा था कि मैं क्या करूंगी। खैर साथ में मेरे पास पेपर कुछ कम पड़ गए थे, तो यहाँ पे जो रेड कलर का पेंट मेरे पास पड़ा था उसको वाइट पेपर के ऊपर स्प्रे करके मैंने रेड जो है ना कुछ और पेपर बना लिए थे, और ये जुगाड़ जो है ना काम आ गया था। इस एरिया को मैंने डिसाइड किया था कि मैं डेकोर करूंगी, और ये वाली शीट को हटा के यहाँ पे व्हाइट कलर की शीट बिछाऊंगी, यानी कि व्हाइट कलर की मेरे पास एक बेड शीट है, तो उसी के साथ थोड़ा बहुत डेकोर करने लगी हूँ। और सारा किचन पहले मैंने क्लीन किया, उसके बाद जो है ना डेकोरेशन स्टार्ट की। ये सबसे गलत डिसीजन था, पहले मुझे सारा काम कर लेना चाहिए था, उसके बाद क्लीन कर, क्योंकि मैं 2 दफा इसको क्लीन करना पड़ा। खैर पहले तो मैंने जो स्टार्ट की ना बनाना, तो मैं बड़े आराम से प्यार से जो है ना लाइनें लगा रही थी आराम से। और ये वाला जो क्लिप है ना, यकीन मैंने 10 मिनट का रिकॉर्ड हुआ, बाद में मुझे रियलाइज हुआ यार मैं तो बहुत उल्टा काम कर रही हूँ, यानी कि पहले लाइन लगाऊंगी फिर कट करूंगी, तो इस तरह से ये काम बहुत लंबा हो जाएगा। तो फिर मैंने क्या किया कि ऐसे ही अपनी कैंची पकड़ ली और जो समझ आई ना तो वो मैं कट करके लगाती गई, और वो देखना दीवार के ऊपर उसके बाद कैसे लगेंगे। तो आज फुल प्लान था कि हस्बैंड को सरप्राइज दूंगी, और इसके बाद प्लान था कि जैसे ये सारी चीज़ें रेडी हो जाऊंगी तो यहाँ से वॉक करके मैं जाऊंगी, जो हमारे घर से तकरीबन 3 घंटे का सफ़र है। मतलब 3 घंटे का नहीं कहेंगे, 1 घंटा और 30 मिनट सिर्फ जाने के लगेंगे और 1 घंटा और 30 मिनट आने के लगेंगे, तो मिल मिला के 3 घंटे लगेंगे। तो मैं सुबह सवेरे ही जो है ना अपने इस टारगेट पे निकल पड़ी थी कि यार पहले मैंने जाना है ये वाला काम करके, फिर उसके बाद जो है फ्लावर्स लेकर आने हैं हस्बैंड के लिए, क्योंकि यहाँ से वो एरिया बहुत दूर था और फ्लावर्स जो है वो खुद बनाने का मज़ा नहीं आता जब तक आप उसको खुद शॉप से लेकर ना और बिल्कुल फ्रेश ना हो। तो एक दिन मैं पहले भी ला सकती थी, लेकिन मैंने कहा नहीं यार फ्रेश हो तो ज़्यादा मज़ा आएगा। और हस्बैंड के लिए शॉकिंग न्यूज़ हुई कि मैं इतना दूर उनके लिए चल के गई। तो खैर मेरा आज ये प्लान था कि मैं आज उनके लिए जो है ना चल के जाऊँगी। और यहाँ पे मैंने कुछ अल्फ़ाबेट्स जो है ना वो कट कर लिए थे, और उसको ग्लू की मदद से जो है ना मैंने इसको चिपका दिया था, कुछ इस तरह से लग रहे थे लगने के। और कुछ फोटोज पड़े हुए थे, फ्रेम पड़े हुए थे, तो वो भी मैंने उस फ्रेम के अंदर फोटोज लगा दिए, और इस तरह ग्लू के साथ जो है ना एक अल्फाबेट को चिपकाई जा रही थी। और फाइनली जो है ना मेरा सारा जितना भी डेकोरेशन थी, सारी नहीं तकरीबन 50% मैंने कर ली थी, और बाकी मैंने सोचा था वापस आके करूंगी। और अम्मी से मैंने ली इजाज़त, अम्मी गई थी सो, मैं और गोल जो है ना हमने कहा चलो गोल बेटा आज जो है ना एक लंबे सफ़र पे निकलते हैं। उसको मैंने प्राम में बैठाया, क्योंकि ये मेरे लिए ज़्यादा इजी होता था कि वो प्राम में बैठ के जाता है, क्योंकि 1 घंटा 3 घंटे तक तो बच्चा जो है ना चलो 10-15 मिनट वॉक कर लेता, लेकिन इससे ज़्यादा बच्चा वॉक नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जो है ना मैं अपने मिशन पे निकल चुकी थी, और मुझे लग रहा था यार पता नहीं मैं वहाँ पर पहुँचूँ शॉप बंद ना हो, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें माइंड में चल रही थी। तो दोपहर के 12 बजे का तकरीबन टाइम था। खैर जैसे ही मैं शॉप पे पहुँची तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शॉप खुली हुई थी, तो उनको मैंने बोला रेड एंड वाइट कलर के जो है फ्लावर्स का एक अच्छा सा बुके बना के दे दें। तो ये मैंने उनसे 30 रियाल में बनवा लिया था, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था। 50 रियाल वाला बनाती वो बहुत बड़ा हो जाता, और फिर बाद में फूल जब ज़ाया होते हैं या वो ख़राब होते हैं सूखते हैं, तो उनको देख के जो मुझे अंदर से होती है ना उलझन कि यार ये क्यों खुश्क हो गए, इनको खुश्क नहीं होना चाहिए था। तो इस वजह से मैंने ज़्यादा फिर फ्लावर्स नहीं लिए। मैंने कहा बस हल्के सा ना 30 रियाल का एक बुके बना दें। तो वो कुछ जो उसकी फाइनल लुक थी ना वो इस तरह की थी, और फाइनल जो बुके की लुक बनी थी ना वो ये वाली बनी थी। तो माशाल्लाह से उसने बहुत अच्छा बना के दिया था। ये फ्रेम भी रेडी करके गई थी सब कुछ, और मनाहिल का भी हमने थोड़ा बहुत रेडी किया था। तो उसके लिए जो है ना मैं फ्लावर्स लेकर आई थी, तो उसके ये हाथों में मैंने फ्लावर्स बना दिए। मैंने कहा चलो बेटा तुम्हारी भी तैयारी होगी, और गुल हमीद को भी मैंने इसके बाद रेडी करना था। गुल हमीद को रेडी करने से पहले जो है ना यहाँ पे मैंने सोचा यार पहले केक रेडी कर लेती हूँ। और केक में मैं बिल्कुल नूब हूँ, मुझे केक बिल्कुल बनाना नहीं आता। कुछ लोग होते हैं ना बहुत प्रो होते हैं, उनको हर चीज़ आती है। तो यहाँ पे मैं ट्राई करी थी यार जो व्हिपिंग क्रीम है ना वो थोड़ी सी वो हो जाए गाढ़ी सी हो जाए, ताकि मैं उसके केक के ऊपर लगा सकूँ। लेकिन यार यकीन मैंने मुझे इतना टाइम लगा, हाथ से वैसे ज़्यादा जल्दी हो जाती है, लेकिन मशीन में पता नहीं क्यों इतना टाइम लगा रही थी। खैर फाइनली हो गई थी। और यहाँ पे मैंने कुछ रेड कलर जो है ना इसके अंदर ऐड कर दिया था क्रीम के अंदर, पहले व्हाइट वाली लगा दी, फिर रेड कलर की लगा दी। क्रीम मेरे पास बहुत कम थी, इसलिए जो है ना उसकी लेयर इतनी अच्छी लगी नहीं मेरे से। और बस रेड कलर का जो है ना उसके साथ कुछ डेकोरेशन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गुल हमीद जो है ना बार बार आके तंग कर रहा था और सारी डेकोरेशन ख़राब कर रहा था। और ऊपर से मुझे भी इतना नहीं था, ना मेरे पास गैजेट वगैरह थे। अब मैं सोच रही हूँ कि यार मैंने गैजेट भी लाने हैं, और गैजेट लगा के भी जो है ना उसके साथ तैयारी करनी है, मतलब सीखना है। तो अब इंशाल्लाह 1 वीक में ना 1 केक तो लाजमी बनाया करूँगी, ताकि मुझे केक बनाने आए। और थोड़ी सी हाइट भी इसकी ज़्यादा रखूँगी नेक्स्ट टाइम से,
तो कुछ लुक जो है ना इस तरह की थी, लेकिन हस्बैंड ने बोला कि वो लेट आ रहे हैं, और लेट आने का मुझे ये फ़ायदा होने वाला था कि हमारे यहाँ पे किचन में लाइट बहुत ज़्यादा आती है, बाहर की लाइट जो है वो बहुत ज़्यादा आती है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये डेकोरेशन मज़ा नहीं कर रही थी। तो मैं विश करी थी यार थोड़ा सा चलो आ जाओ और लेट आ जाए, फर्स्ट टाइम वो इस तरह लेट आने की बात कर रहे थे, तो मैं उनको कह रही थी यार लेट आ जाए लेट आ जाए, मुझे लग रहा है शायद सरप्राइज़ वगैरह लेने तो इस वजह से लेट हो गया, लेकिन उनकी तरफ से कोई सरप्राइज़ नहीं था, बस मेरी तरफ से ही जो सारा सरप्राइज़ था वो मेरी तरफ से था। उन्होंने कहा था कि यार आपको ना मैं गिफ्ट ले दूंगा। तो यहाँ पे फिर मैंने सोचा यार मैं भी रेडी हो जाती हूँ, सब कुछ रेडी हो गया, गुल भी रेडी हो गया है, मनाहिल को भी रेडी कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने ये रेड ड्रेस मैंने इतनी दफ़ा आप लोगों को दिखाया ना, अपनी ही यूनिट का है, वही पहने लगी हूँ, मतलब हमारा जो अपना क्लॉथिंग यूनिट है, तो वहीं से ही मैंने स्टिच करवा के लाई थी पाकिस्तान से। और जो फाइनल लुक कुछ इस तरह से है, केक को कुछ इस तरह से डेकोर कर लिया था, और लाइट कम होने की वजह से चीज़ें बहुत प्यारी लग रही थी। और यहाँ पे जो बुके मैं लेकर आई थी वो कुछ इस तरह से है, फ्रेम जो मैंने उसमें अपनी शादी की फ़ोटो सारी लगा दी थी, और साथ में ये जो दीवार के ऊपर हल्की फुल्की डेकोरेशन की थी, इसकी फुल वीडियो जो है ना वो मैंने टिकटॉक पे अपलोड की हुई है, तो उसका लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर आपने टिकटॉक पे जाके देखनी है तो वहाँ पे आप लोग जाके देख सकते हैं। खैर इसके बाद जो है मैंने आप लोगों को गुल हमीद नहीं दिखाया, तो मैंने सोचा गुल हमीद भी दिखा दूं कि गुल हमीद की फाइनल लुक क्या थी। बस इसके बाल बनाने वाले थे, इसके बाल हमेशा जो है ना इधर उधर बिखरे रहते हैं, मैं कोशिश करती हूँ लेकिन वो फिर पत्नी ख़राब कर देता है, क्या मसला उसके साथ है। तो किचन भी सारा क्लीन करके, हर चीज़ क्लीन करके ये रेडी हो गया था, और मनाहिल का जो है ना वो सोने का टाइम हो गया था। तो अम्मी कह रही थी मैं तो जा रही हूँ मनाहिल के साथ लेटने के लिए। मैंने कहा हाँ चलो आप चले जाओ, हम लोग जो है ना अपना प्लान कर लेते हैं, क्योंकि अम्मी कह रही थी मेरा तो हम लोग के इस प्लान में कोई भी काम नहीं है, तो अपना इंजॉय करो जो भी करना है। और बस मेरे लिए जब चाय बनाना था तो मुझे चाय बना देना, अम्मी मतलब सो गई थी, क्योंकि आज मैंने अम्मी को जल्दी उठा दिया था 7 बजे कि मेरे साथ मिलके काम करवा लेना। और यहाँ पे जी फाइनली हस्बैंड आ गए थे, उन्होंने एकदम से देखा तो उनका माशाल्लाह से रिएक्शन बहुत मज़े का था, मतलब वो हैरान हो गए थे कि यार ये तुमने कहाँ से कर लिया, इतना मतलब डेकोरेशन कैसे की। और वो एक एक चीज़ का देख रहे थे कि ये चीज़ कहाँ से की, ये चीज़ कहाँ से की, क्योंकि हम लोग घर में रहती हैं तो हमारे पास इतना होता नहीं है। और जब मैंने उनको ये बुके पकड़ाया ना तो वो मुझे देखने लगे यार ये कहाँ से, तो फिर मैं उनको बता रही थी कि यार ये मैं वहाँ से लेकर आई हूँ जहाँ से आप हमेशा लेकर आते हैं। तो मुझे कहते हैं वो तो इतना दूर है, तो कैसे गई वहाँ पे। मैंने बोला यार मैं वॉक करके गई हूँ, ना उबर कराई ना क्रीम कराई, बस ऐसे ही सॉरी यहाँ तो क्रीम होती नहीं है, तो मैंने उनको बोला वहाँ से मैं करा के लाई। और उनके पास कुछ भी नहीं था, तो हम लोग इतना हंस रहे थे। मैंने कहा मेरे लिए कुछ नहीं लेकर आए, तो कहते मैं लेकर आया हूँ ना ये अलमराई का जूस लेकर आया हूँ, तो तुम इसको अपना वैलेंटाइन डे फिलहाल जो है ना गिफ्ट समझो, फ्लावर समझो, जो भी समझना है तो वो समझो। और बार बार हस्बैंड को ये था यार ये तुम गई कैसे, लाई कैसे, लेकिन मैं उनको एक्सप्लेन कर रही थी कि यार कोई बात नहीं मैं चली, क्योंकि तुम इतने दूर गई कैसे। तो उनको इस चीज़ को बहुत खुशी हो रही थी कि चलो उनके लिए फर्स्ट टाइम किसी ने कुछ इस तरह से प्लान किया था। और ये कहते थे फर्स्ट टाइम मुझे इस तरह से हुआ है कि मुझे किसी ने वैलेंटाइन डे पे इतना सरप्राइज दिया। मुझे हर इवेंट सेलिब्रेट करने का इतना शौक है ना, मैं कहती हूँ कि जिस दिन कोई फ्लावर डे हो, कोई चॉकलेट डे हो, तो उस दिन भी ना मुझे कोई चॉकलेट या फ्लावर, बल्कि चॉकलेट तो मैं खाती नहीं, मैं किसी को चॉकलेट दूँ, फ्लावर दूँ, किसी की बर्थडे आए उसको जाके केक दूँ, इस तरह के जो है ना इवेंट मुझे सेलिब्रेट करना बहुत अच्छा लगता है। और काफ़ी लोग मुझे कहेंगे कि यार ये वाला दिन तो सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, ये अच्छा नहीं होता, ये होता है वो होता है। तो मैं यही कहूँगी शादी से पहले अच्छा नहीं है, लेकिन ये दिन सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए नहीं है, ये आप अपनी मदर के साथ भी कर सकते हो, उनको अपना प्यार शो कर सकते हो, अपने बच्चों के साथ प्यार शो कर सकते हो। तो एक दिन ऐसा होता है जिसमें आप जो है किसी को अपना दिखा सकते हो कि यार आप उससे कितना प्यार करते हो, सिर्फ एक दिन, मतलब ऐसा नहीं कि हर रोज़ ये चीज़ करें। जैसे बर्थडे एक दफ़ा सेलिब्रेट करते हैं, एनिवर्सरी एक दफ़ा सेलिब्रेट करते हैं, तो इस तरह ये एक दिन होता है जिसमें आप बताते हो कि आप कितना प्यार करते हो। तो खैर जो है ना हस्बैंड फुल खुश हो गए थे, बहुत उनको अच्छा लग रहा था कि यार उनके लिए भी किसी ने जो है ना ये इतनी डेकोरेशन की है। फर्स्ट टाइम मेरे माइंड में भी आया कि यार मैं उनके लिए कुछ करूं और कुछ कर सकती हूँ, मतलब बाहर जा सकती हूँ, मेरे पास एक शॉप है जो ज़रा दूर है लेकिन एटलीस्ट है तो सही, केक को थोड़ा सा डेकोर कर सकती हूँ, थोड़ी डेकोरेशन कर सकती हूँ। तो इस तरह आज आपको फुल व्लॉग में जो है ना कहीं भी वॉइस नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने वॉइस ओवर की और मैं आज सोच रही थी कि यार फुल जो है ना मैं बोलूँगी, अपनी फीलिंग्स बताऊँगी और दिखाऊंगी कि हम लोगों ने इसको किस तरह से डेकोर किया। और हस्बैंड को इसका टेस्ट भी बहुत पसंद आ रहा था, तो मैंने हस्बैंड को बोला चलें आज जो है ना आप, अम्मी और हस्बैंड को बोला कि आज जो मेरी तरफ से जो है ना आप लोगों को खाना होगा, आज मैं अपने पैसों से खाना खिलाऊंगी। तो इसके बाद हम लोग जाने वाले थे अलबैक खाने के लिए, और साथ में अम्मी को भी लेके जा रही थी, हस्बैंड को भी लेके जा रही थी अलबैक लेके, फिर हम लोगों ने घर वापस आना था और घर में हम लोगों ने खाना था। ये हम लोगों का प्लान था। और ये पार्टी तो मैं
मतलब चलाने भूल गई, फोड़ना भूल गई, कुछ भी कहेंगे। तो एंड टाइम पे मुझे याद है उस टाइम वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं, और सारा जो है ना हस्बैंड के कपड़ों में घुस गया। अम्मी भी हंस रही थी, हम लोग की हंसी रुकी नहीं रही थी। तो बस ये आज का खाना मेरी तरफ से था। मैं खुद ही गई थी, मैं खुद ही अलबैक इनके लिए लेकर आई थी, और बहुत मज़ा आया। आज का व्लॉग जो है ना हम लोगों का यही था। आई होप आप लोगों की बहुत मज़ा आया होगा। तो इसी व्लॉग के साथ इजाज़त, इंशाल्लाह एक नया व्लॉग के साथ मिलूंगी। और आप लोग बताना आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया, मुझे वीडियोस फोटोज भेज दें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में वो मैं लगा दूंगी। तो फिलहाल जो है इसी व्लॉग के साथ इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलूंगी। अपनी दुआ में याद रखें, व्हाट्सएप का नंबर शो हो रहा है, तो वहाँ पे आप लोग मुझे सेंड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।